कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, और कोई संसार में ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में मेरे महाकाल ने खुशियां दी नहीं। सबको दी, संपूर्ण विश्व को। शिव महापुराण की कथा जितने सालों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से आपने सुनना चालू करा, कोई ने 10 साल, कोई ने 5 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 15 साल, कोई ने 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से कथा सुन रहा है। आप सब अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि जब से कथा सुनना चालू करी तब से लेकर आज तक, और कथा नहीं सुनते थे शिव पुराण की, उसके पहले का समय निकालना, कितनी दुख की जिंदगी चल रही थी, और जल चढ़ाने के बाद में, शिव की कथा सुनने के बाद में जिंदगी एक पटरी पर। जीवन एक पटरी पर आ गया, सही ट्रैक पर रेल चल दी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला माल का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला माल का शिवाले ने। शिव की भक्ति एक अखंड शक्ति है। और हम हमारे बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अभी 1 जुलाई से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ है, स्कूल खुले। हमारा बेटा बेटियों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि स्कूल का, एजुकेशन का, शिक्षा का नया सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। और 1 जुलाई से ये जो शिक्षा का सत्र प्रारंभ हुआ है, आप अपने भीतर एक विश्वास इतना प्रबल एकाग्रित करना, खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते अच्छे अंकों से पास होते चले जाना और मंजिल तक पहुंचते चले। अपने अंदर एक एनर्जी, शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती। जैसे कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, उसको शक्ति कौन देता है चलने की? पड़ोस में चलने वाला हाथ पकड़ता नहीं है, साथ में चलने वाला साथ चलता नहीं है, वो अपनी कावड़ इतना लंबा लंबा लोग चल कर आते हैं। अभी हमारे यहाँ सीहोर में कावड़ लेकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं 300 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है सागर से आगे 275 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है इंदौर के आगे से 200 किलोमीटर दूर से। कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। कौन शक्ति कौन देता है? और कावड़ भरने वालों का भी एक नियम होता है। कावड़ भरने वाला जब अपने घर से एक डंडा, बांबू, बांस, 2 लोटा जल लेकर आता है
कावड़ को सुसज्जित कर कर शिव का नाम लेकर भगवान की भक्ति करता हुआ आता है और जल भरता है। कावड़ 3 को नहीं भरना चाहिए। पहले नंबर पर रोगी, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा रोग है, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, उस व्यक्ति को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी, जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए। उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम। बहुत बीमार होता है, उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ, इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल, चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है, तो कावड़ अगर हम जल चढ़ाएं तो क्या कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश का, लोटे का या कावड़ के जल का स्पर्श उस नारी से, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं? स्पर्श छुआने में, स्पर्श कराने में दिक्कत नहीं। गर्भवती नारी है, हाथ लगाकर कहे ये जल बाबा को चढ़ा देना, कहाँ जा रहे हो, सीहोर या पास के मंदिर में, ये चढ़ा दो। बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बन सकता, बीमार है, घर में आराम करे, कावड़ यात्रा में ना जाए। कावड़ लेकर जब चलते हैं तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए शिव की भक्ति की बातें करना चाहिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। स्मरण मंत्र का जाप करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम का जप करो, शिव का उच्चारण। व्यर्थ की प्रपंच से दूर रहो। हम तो यहां तक कहेंगे, जो लोग गुरु पूर्णिमा अवसर पर 5 दिन की शिव पुराण सुनने के लिए 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर आ रहे हैं, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, 10 तारीख से ही 11 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे कि आप लोग जब तक कुबेरेश्वर धाम में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन रहो, और कावड़ का जल भी अगर आप चढ़ाओ, तो आपके भीतर शिव नाम का उच्चारण होना चाहिए, शिव का स्मरण होना चाहिए। आप जितनी जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में, उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से,
श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें